अली गौर साहब, मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि नून लीग को हुकूमत मिलना नून लीग के खिलाफ साजिश है। हुकूमत मिलना भी साजिश हो सकती है। फिर हम देख रहे हैं कि जी ये लोग भी कह रहे हैं पीटीआई वाले कि जी इनको जो हुकूमत नहीं मिली है, इनकी जो सीटें वो चोरी की गई हैं, इनके मैंडेट पर डाका डाला गया, इनके साथ भी साजिश होगी, जिनको हुकूमत मिल गई उनके साथ भी साजिश हो गई। ये कैसी साजिश है कि जो हुकूमत में है वो भी खुश नहीं है, जो हुकूमत में नहीं है वो भी खुश नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर निसार साहब तशरीफ फरमा है, हमारे भाई हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब के हल्के से कामयाब हुए और राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात तस्लीम की है कि डॉक्टर साहब जीते हैं। और अगर ये जीते हैं, अगर ये कोई इस तरह की बात होती कि इलेक्शन चोरी किए गए हैं या इस तरह से बाकी लोगों को जितवाया गया है, तो फिर जवेद लतीफ़ साहब भी जीत जाते, फिर राना सनाउल्लाह साहब भी जीत जाते, फिर और कई हमारे सरकर्दा लोग हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब ने इलेक्शन लूज किया है। तो देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि फिर अगर ये कहा जाए कि भाई इलेक्शन कमीशन ने कोई बकौल पीटीआई के लोगों के कि जनाब कोई घपला किया है, तो फिर में भी ज़रूर हो जाता। अब गुजारिश ये है कि जो भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका ये हक है कि किसी को किसी जगह पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इवन हमें बहुत सारे हलकों में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुझे खुद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उसके लिए हमारे आइनी और कानूनी फोरम्स मौजूद हैं और उन्हीं पर जाना चाहिए, उन्हीं फोरम्स के ऊपर जाकर बात करनी चाहिए। और इसकी आड़ में कि फलां जगह पर धांधली हो गई है, कोई इस तरह के प्रोटेस्ट किए जाएं कि कल को वो 9 मई के वाक़यात की तरह फिर से मतलब है कि मुल्क में एक हंगामा राई शुरू हो जाए, एक इंतशार फैल जाए, तो वो मुनासिब नहीं है। उसके लिए तो वो फॉर्म यूज करना चाहिए। चलें जी, आपकी तरफ में आती हूँ। वो कह रहे जी हमें मेजोरिटी नहीं मिली, बड़े से गिले शिकवे हैं। तो आपको क्या समझ आ रही, जावेद लतीफ साहब या इनकी पार्टी के कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ये बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। वैसे राना साहब की सियासत को आपसे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। देखें, जो इलेक्शन हुआ है इसको मैं दो कॉन्टेस्ट में आपके सामने रखना चाहूँगा। प्री पोल रिगिंग जो हुई है ना, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसकी बेनिफिशरी है साने 9 मई के बाद की। अच्छा, साने 9 मई को हाईलाइट करना, झूठे मुकदमात बनाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हरासा करना, उनकी फैमिलीज़ को हरासा करना, कैंडिडेट्स को फील्ड में ना आना, और हमारी अपना मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करती रही। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके मीडिया के सोर्स अवाम के सामने हैं कि इंसान 9 मई को पोलिटिसाइज़ करके, उनकी FIRs को पोलिटिसाइज़ करके, उसकी प्रोसिक्यूशंस पे क्वेश्चन, उसकी इन्वेस्टिगेशंस पे क्वेश्चन ड्रॉप करके अब ये फॉर्म 47 चोरी करके इक़्तिदार में आए। और फॉर्म 47 के बाद जो है मैं समझता हूँ कि तमाम जो अपोजिशन में जमातें बैठी हैं वो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। जावेद लतीफ़ साहब वो कहते हैं कि जी इनकी पार्टी में एक सेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा। आप लोगों को भी है, नून लीग को भी है, फिर बेनिफिशियरी है कौन? नहीं, जो बेनिफिशियरी तो वो हैं जो हुकूमत कर रहे हैं। कौन? ये नून लीग नहीं कर रही? नून लीग कर रही है। तो ये इनको का तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये हुकूमत भी कर रही है। अगर इनको निसार साहब आप पीपल्स पार्टी से बैठ सकते थे ना? नहीं, हम क्यों बैठते? हमने तो डिनाई कर दिया, हमने अपोजिशन ऑप्शन हमें ठीक लगा, हमने चूज कर लिया। इन लोगों को अच्छा लगा, इन लोगों ने इत्तेहादी जमात बना ली। अगर इनको डाउट है, आपके सूल थे ना, अब उसूलों पे मौलाना साहब आपको अच्छे लगना मैंने कहा कि इनको अगर डाउट है ना इलेक्शन पे, तो ये आए, पार्लियामेंट अपने रन कर रही है, आए और उसमें एड्रेस करें और हल्के खोल लें, दोबारा रीपोल करवा लें, रीकाउंट करवा लें, क्या करवाना चाहिए। हमारा तो ये मुतालबा है कि जो आपके जिन हलकों में आपके फॉर्म 47 चोरी है, तो मेरा ख्याल है कि हल्के खोलने का मुतालबा हो रहा है। ये आप लोग इस पे गौर कर रहे हैं? अगर इनको तो दूर कर लें, ये तो हुकूमत में है। ठीक है जी, अली गौर साहब आप तो हुकूमत में है ना, आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात है, हल्के खोल लें। बिल्कुल, जिन हलकों को हमने खोला है, जिन हलकों को हमने खोला है और वहां से हमारे कैंडिडेट विन हुए हैं, अब मैं खुद विन हुआ हूँ जब रिकाउंटिंग में, तो वहां पर जाकर इनके लोग स्टे ऑर्डर ले आते हैं, फिर ये अदालतों के पीछे छुपते हैं। तो देखिए, बात ये नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि जो फोरम हमने चूज किए हैं वो जो फैसला करेंगे ना, अदालतों में जाएं। जब हम बात करते हैं फिर ये कहते हैं अदालतों में जाएं।
ये हमें नहीं, address करते कि अदालतों में जाएं। जब हम अदालतों से स्टे मिल जाए फिर ये इस तरह करते हैं। हम कह रहे हैं आप हुकूमत में बैठे हुए ना, आपके पास एक बड़ी ऑप्शन आ जाए, मैं डॉक्टर साहब वही बात कर रहा हूँ ना, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि हम लोग उन फॉरम पर गए हैं, चाहे वो अदालतें हैं चाहे वो ट्रिब्यूनल हैं, अगरचे स्टे मिले हैं लेकिन हम उनके फैसलों को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। वो जो भी फैसला करें, हम यही कहते हैं कि मुल्क में सियासी इंतशार इन चीजों की आड़ में नहीं फैलाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।